पाकिस्तानी नयाद अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का कहना है कि जिस तरह करतारपुर राहदारी खुलने से सिख बिरादरी को खुशी मिली है, बाबरी मस्जिद का मसला भी हल करके मुसलमानों को वो खुशी देना चाहिए। साजिद तारड़ बार्सिलोना एयरपोर्ट पर दुनिया न्यूज के नुमाइंदे कमर फारूक से गुफ्तगू कर रहे थे। करतारपुर इज इम्पोर्टेंट थिंग। इमरान खान साहब ने शुरू से कहा था कि वी विल एस्टैब्लिश नाइस रिलेशनशिप विद द माइनॉरिटी, और उसी का हिस्सा था। पाकिस्तान के साफ इमेज के लिए जरूरी था कि इस तरह का एक स्टेप लिया जाए, और उसके लिए बड़ा काबिल इस्ताइश है। सारी दुनिया उसकी बात कर रही है। जहाँ बाबरी मस्जिद के हवाले से वहाँ पे उसका जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। उस साइड से जो 5 जजेस बैठे थे उनमें एक मुसलमान भी था, और उन्होंने मेरे ख्याल में जो फैसला था वो उन्होंने मुसलमानों को डिसअपॉइंट नहीं किया। दे हैव गिवन देम स्पेस टू बिल्ड अ मॉस्क देयर, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ मैटर ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट। उनका इंटरनल कानूनी एक इशू था और उसी पे उन्होंने डिसीजन दिया। दे शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कश्मीर मेरा दिल है, और इतने दिनों से मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप सोच नहीं सकते, जिस दिन से कश्मीर में कर्फ्यू है, जब भी मैं पानी पीता हूँ, जब भी मैं खाना खाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हमारे इतने ज़्यादा कश्मीरी भाई कश्मीर में किस तरह सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके लिए चीज़ें मौजूद नहीं है, उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं जहाँ भी जाता रहूँगा इंशाल्लाह ताला कश्मीर की बात करता रहूँगा। कश्मीरियों के लिए खड़ा हूँ हमेशा, और माई सपोर्ट इज़ फॉर कश्मीर। कश्मीर इज़ माई हार्ट। सालसी, जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब सालसी की बात करते हैं तो उस पर प्रेशर जाता है कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। तो उस पर प्रेशर जाता है दोनों जो उसके फ्रीक हैं उनके पे किसी सोल्यूशन पे जाए। और दूसरा, सालसी की जब ऑफर होती है उस पर इस मसले को एक हाईलाइट मिलती है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, लेकिन इट्स अ बायलैटरल इशू। बोथ कंट्रीज हैज टू एग्री विद देम कि सालसी एक्सेप्ट करें, तभी वो सालसी कर सकेंगे। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दिस सोल्यूशन। दे हैव शोन देयर रिजर्वेशंस। अमेरिकन लॉ मेकर्स हैव कम टू द many statements and many things regarding Kashmir and the curfews, and I think America is very serious, and America is behind Pakistan.